इस हवाले से? क्या घबराना नहीं, क्या घबराएंगे, ऐसे ही मार दो, मैं ऐसे ले आके कब्रिस्तान में बिछा दो, मैं क्या घबराएंगे, वैसे ही मार दिया, अब क्या घबराएंगे। मैं इस हवाले से भाईजान ये कहता हूँ कि अगर इंडिया में या दूसरे ममालिक में पेट्रोल महंगा है तो वहाँ मजदूर की दिहाड़ी वो ज़्यादा है। इसने शुरू में एक बात बोली थी कि कोई गरीब नहीं रहेगा, तो उसने हकीकत करके दिखा दिया कोई गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि उसको जीने के काबिल ही नहीं छोड़ेगा, गला घोट के मार देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, VOH में खुशामदीद। गुज़िश्ता कई अरसे से महंगाई में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है और गरीब, मज़दूर और दिहाड़ीदार तबके की ज़िंदगी शदीद बहरान का सामना है। और हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आवाम पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला है, जिसकी वजह से एशियाई खुर्दोनोश, सब्ज़ी, दाल, चावल, घी, जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा देखने में आया है, जिसकी वजह से आवाम शदीद परेशान है। गुज़िश्ता हफ्ते जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक 10 रुपये का इजाफ़ा किया गया, जिसकी बाद आवाम को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना था। जबकि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि हमें मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होगा तो एशियाई खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं वो ख़ुद ब खुद महंगी हो जाएंगी और गरीब आवाम की बस से बाहर हो जाएंगी। मैं इस वक्त औरंगी टाउन की एक ऐसी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ से आवाम अपनी रोज़मर्रा की एशियाई ज़रूरत ख़रीदते हैं। दाल, सब्ज़ी और फ्रूट और दीगर जो ज़रूरत का सामान है वो इस मार्केट से ख़रीदा जाता है। इस मार्केट में आने वाले लोगों से पूछेंगे कि हालिया महंगाई ने उनकी ज़िंदगी पर क्या असर डाला है। हम इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर एशियाई खुर्दोनोश की ख़रीदारी करने वाले हजरात मौजूद हैं। आप जानते हैं कि ये औरंगी टाउन की एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ से लोग अपनी ज़रूरियात का सामान ख़रीदते हैं, सब्ज़ी वगैरह। और यहाँ पर आने वाले सारिफीन कहते हैं कि गुज़िश्ता जो महंगाई हुई है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। बिलखुसूस हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने इंसानों पर और खुसूसन जो पाकिस्तान के मज़दूर शहरी हैं, डेली वेजर्स हैं, उनकी ज़िंदगी पर काफ़ी असर डाले। हमारे साथ यहाँ पर आवाम मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि हालिया महंगाई के हवाले से उनके क्या तासुरात है। चाचा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा और जब मज़ीद इजाफा होगा तो मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। आप इस हवाले से भाई उनकी सुनता कौन है? वो बोलते हैं महंगाई कम कर रहे हैं, महंगाई ऊपर हो जाती है, आज वो ऐलान कर रहा है, कल फिर और महंगा हो जाता है, उनका सुनता कौन है? अच्छा, आप क्या कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतों की बनिस्बत ये हुकूमत ज़्यादा बेहतर है या पिछली हुकूमत बेहतर? पहले भले चोर थे, डकैत थे, आवाम तो खुश थी ना, आवाम तो खुश थी ना। हर घर पे कभी घर पे जा रहा है, गैस महंगा, कभी कुछ महंगा। अबे भाई क्या हो गया? तो वो बोल रहा आज मैंने ऐलान करा है, कल ऐलान करा 5,000 रुपये दूंगा, 5 लाख रुपए दूंगा। अबे भाई किसको लेगा तू 5 लाख रुपए? अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम जो है 2 करोड़ ख़ानदानों को 5 लाख रुपए देंगे, वो अपना कारोबार शुरू कर सकें या दीगर अपने मराज शुरू कर सकें। आपको लगता है कि आपको मिलेगा? भाई ये 2.5-3 साल हो गए इनको आए हुए, ये वो कुछ भी बोलता है, अमल नहीं हो रहा है। भले नीचे वाले नहीं कर रहे, क्या ये सही है क्या नीचे वाले? अच्छा, हमारे साथ दीगर भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी ये तासुरात लेंगे कि हालिया महंगाई के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी भाई, पाकिस्तान में बहुत बुरी हालात चल रहे हैं जब से इमरान खान आया हुआ है। पहले हम लोग 100 रुपये का पेट्रोल डाल रहा था, 3 दिन काम के लिए जा रहा था। अभी हम लोग 100 रुपये का पेट्रोल डाल रहे, रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है। बहुत मुश्किलात है और महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कल मैंने 50 रुपये का टमाटर कर लेकर गया, आज बोले 50 रुपये का 2 दाने लेके जाओ, तो ये कैसे यार? अच्छा, ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें मज़ीद इजाफा होगा और आप समझते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो एशियाई खुर्दोनोश की चीज़ें वो खुद ब खुद महंगी हो जाती हैं। तो आप क्या कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा होना चाहिए? बिल्कुल, पाकिस्तान में जब कीमत पेट्रोल की गिर जाएगा तो सब कुछ सस्ता खुद ही हो जाएगा। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगा तो सब कुछ जो है ना महंगा हो जाएगा। तो प्लीज़ हमारे हुकूमत से ये ख्वाहिश दरख्वास्त है कि पेट्रोल की कीमत थोड़ा नीचे करे। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि एशियाई खुर्दोनोश की चीज़ें बिलखुसूस सब्ज़ियाँ तो बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं और मैं इस वक्त जिस मार्केट में मौजूद हूँ यहाँ सिर्फ सब्ज़ियाँ नहीं बल्कि लोग यहाँ पर फ्रूट ख़रीदने के लिए भी आते हैं। और इतनी महंगाई में जहाँ आवाम सब्ज़ी नहीं ख़रीद सकती वहाँ फ्रूट वाले से पूछते हैं कि फ़्रूट के हवाले से लोगों की क्या राय होती है। जी भाई, यहाँ पर लोग सब्ज़ी नहीं ख़रीद सकते, बड़ी मुश्किल से ख़रीदते हैं और आप फ्रूट का ठिया लगाते हैं, तो क्या समझते हैं ग्राहकों में कुछ कमी आई है, ख़रीदारों में? बहुत कमी आई है सर। यहाँ हम लोग माशाल्लाह पहले दुकानदारी होती थी, अच्छी होती थी। अब यहाँ पे जो है ना कोई चीज़ को होती है ज़रूरत वही लेकर आता है।
अब जाहिर सी बात है, जो 100 रुपये किलो चीज़ बिकने वाली है वो 200 रुपये किलो हो गई है। हर बंदा सोचता है यहाँ पे घर पे दाल रोटी। यानी गरीब आवाम की पहुंच से तो फ्रूट बिल्कुल गरीब आवाम की पहुंच से फ्रूट बिल्कुल दूर हो गया है। मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो फ्रूट ख़रीद सकते हैं, गरीब आवाम तो बमुश्किल ही सब्ज़ी ख़रीद पाती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है और गुज़िश्ता कल के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बयान में यह कहना कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा, इसकी वजह से आवाम काफ़ी परेशान है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते 10 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफ़ा हुआ, जिसकी वजह से एशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें थी वो आसमान से बातें करने लगी। गरीब आवाम की पहुँच से ये चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का यह कहना कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा होगा, ये इस बात की दलील है कि महंगाई मज़ीद बेलगाम हो जाएगी और जो सब्ज़ी, दाल, घी और चावल, ये जो रोज़मर्रा की ज़रूरियत की चीज़ें हैं, ये गरीब आवाम की पहुँच से बाहर हो जाएगी। अच्छा, कल की तकरीर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि इंडिया की बनस्बत और बांग्लादेश की बनस्बत पाकिस्तान में अब भी पेट्रोल सस्ता है। इंडिया में गालिबन 180 रुपये लीटर चल रहा है और बांग्लादेश में भी तकरीबन 200 के करीब है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हम पेट्रोल 138 रुपये लीटर दे रहे हैं, यानी इंडिया और बांग्लादेश की बनस्बत अभी भी हमारे मुल्क में महंगाई कम है और अभी भी हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतना इजाफा नहीं किया। वो कहते हैं कि हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा नहीं किया, गुज़िश्ता दिनों जो नोटिस वापस लिया, उससे ख़जाने को 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अवाम इस हवाले से क्या कहती है उनसे जानेंगे। सर, वज़ीर आज़म कहते हैं कि इंडिया में पेट्रोल 180 रुपये लीटर है और बांग्लादेश में भी करीब 200 रुपये लीटर है, तो पाकिस्तान में अभी भी हमारा पेट्रोल सस्ता है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस हवाले से भाईजान ये कहता हूँ कि अगर इंडिया में या दूसरे ममालिक में पेट्रोल महंगा है तो वहाँ मज़दूर की दिहाड़ी वो ज़्यादा है। यहाँ मज़दूर की दिहाड़ी ज़्यादा नहीं, यहाँ गरीब का खून चूसा जाता है। सही है भाई, यहाँ गरीब का खून चूसा जाता है। अगर एक मिसाल है, पेट्रोल 138 रुपये लीटर है, तो आप मेरे को बताओ मज़दूर की तनख्वाह क्या है। आज चीनी देखो आप क्या किलो है, आटा देखो आप क्या किलो, तेल देखो आप क्या किलो है। हाँ, इसने तो गरीब को मार ही दिया। इसने शुरू में एक बात बोली थी कि कोई गरीब नहीं रहेगा, तो उसने हकीकत करके दिखा दिया, कोई गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि उसको जीने के काबिल ही नहीं छोड़ेगा, गला घोट के मार देगा, तो गरीब है ही नहीं, वो अपनी जगह राइट है। अच्छा, वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमें पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा और जब कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा तो महंगाई भी ऑटोमेटिकली खुद ज़्यादा हो जाएगी। आप क्या कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब इनके दिन ही थोड़े से रह गए। अब इन्होंने जो बटोरना है ये बटोरेंगे और चले जाएंगे। हकीकत वजह ये है कि इनके दिन थोड़े रह गए। तो मेरे भाई, गरीब को तो ये मार ही रहे और मज़ीद मार देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर 200 रुपये पेट्रोल हो जाएगा जब भी लेगी आवाम, 300 हो जाएगा जब भी लेगी, क्योंकि उसकी मजबूरी है। अच्छा, वज़ीर आज़म कहते हैं कि पिछले 2 ख़ानदानों ने, यानी नवाज़ हुकूमत ने, पीपल हुकूमत ने, जो 2 ख़ानदानों ने पैसा बाहर मुल्क भेजा है, अगर वो सारा पैसा यहाँ ले आएँ तो जो चीज़ों की कीमतें हैं वो मैं आधी कर दूँगा। आप क्या कहते हैं इस सवाल? बोलो, 3 साल में आपने करा क्या? आप लेकर आ गए 3 साल में आपने करा क्या? आप लेके आ गए, आप तो नहीं लेकर आ पाए। जब तुम ही नहीं लेकर आ पाए तो आवाम क्या ले आएगी? कभी होगा नहीं। अच्छा भाई, इधर लगाएं, आप क्या कहते हैं? उन्होंने एक बंदे से तो पैसा वसूल किया है नहीं, खाली टोपी ड्रामे कर रहे हैं। 3 साल से ज़्यादा हो गए। हुकूमत का तीसरा साल है। आपके मैं पैसे वसूलूंगा, ये करूँगा, नवाज शरीफ से लूँगा, उससे लूँगा, ये बताएं किसी से अभी तक के लिया है? किसी से लिया है? हुकूमत का तीसरा साल है और हुकूमत यही कह रही है कि हम जो हुकूमतों ने पैसा लूटा है पिछली हुकूमतों ने, हम वो लाएंगे। और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पेट्रोल की कीमतें अभी मज़ीद बढ़ेंगी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये वज़ीर आज़म साहब जो सीट के ऊपर बैठे हुए क्या कर रहे हैं? इनके इख्तियारात में कुछ भी नहीं है क्या? ये बताएं आप। खाली क्या ये इसका कहना में तनख्वाह लेने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। ये ना महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि उनसे कर्जा वापसी ले सकते हैं, ना कुछ करवा सकते हैं। तो किस वजह से ये सीट पर बैठे हुए हैं? चीनी जो है, चीनी 100 रुपये से फ़ौरन 125 रुपये 130 तक चली गई, फ़ौरन 30 रुपये का इजाफा। आप समझते हैं कि इससे गरीब आवाम पर कुछ बोझ पड़ा? बहुत बोझ पड़ा है, बहुत ज़मीन आसमान का बोझ पड़ा। हर चीज़ ज़मीन आसमान की पहुँच से दूर हो गई है आवाम से। 140 रुपये किलो घी था, सही है, जब इनकी हुकूमत आई थी, अब 400 रुपये किलो हो गया। इन्होंने महंगाई का तूफान बढ़ा जाएंगे हम लोग, गरीब आदमी किधर जाएंगे? टमाटर। अच्छा, मैं इस मार्केट में आया हूँ और मैंने जब मार्केट से शुरू की है लोगों से तासुरात लेना, और अभी तक किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा है कि जो मौजूदा महंगाई है उसमें पाकिस्तान के ख़जाने में कुछ बेहतरी आएगी या पाकिस्तान दोबारा अब ऊंचाई की तरफ जाएगा। हमारे साथ
मजीद भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो अपना तासुर देना चाहते हैं। जी सर। वज़ीर आज़म साहब से एक सवाल कि जब हुक्मरान करप्ट होता है तो महंगाई बढ़ती है, बुनियादी चीज़ें आटा, घी, दाल, चावल वो गरीब के लिए मैसर ही नहीं है। आए दिन महंगाई पे पैसे 10%, 20% बढ़ते हैं, 5 रुपये 5% कम होते हैं। अच्छा, ये भी एक चीज़ देखने में आई है, जब हमारे यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो 10 रुपये लीटर पर महंगी होती हैं, कभी 5 रुपये लीटर पर महंगी होती हैं, लेकिन जब सस्ता होने का बारी आती है तो कभी 6 पैसे सस्ता होता है, कभी 1 रुपये सस्ता होता है। इस हवाले से आप क्या कहते हद 1 रुपया बस, हैं? और जब बढ़ती है तो 10 रुपये, 8 रुपये, 15 रुपये, 12 रुपये, जैसे दिल चाहता है वैसे बढ़ा देते हैं। कमी के ऊपर सिर्फ 1 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता, इससे ज़्यादा कम नहीं होता। और जब बढ़ते हैं तो फिर रफ्तार क्या होती है? 10 से 15 रुपए। पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ पे महंगाई शुरू हो जाती है। अच्छा, वज़ीर आज़म कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में हमें मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा। जब मज़ीद इजाफा होगा तो महंगाई भी ऑटोमेटिकली खुद बढ़ जाएगी। आप क्या कहते हैं, मज़ीद इजाफा होना चाहिए? बस अब मैं ये कहूँगा कि जो वज़ीर आज़म ने बोला था घबराना नहीं, अब घबराहट नहीं है, अब सिर्फ कब्र का रास्ता है और कुछ भी नहीं है गरीब आदमी के। हमने यहाँ पर आवाम की राय भी ली है और जितने दुकानदार थे उनसे भी राय ली है। मेरे साथ एक बाबा जी मौजूद है, आपको हैरानगी होगी, इनकी कुल दुकान जो है ये कार्टन है, उसके अंदर कुछ टॉफ़ी हैं। जहाँ आवाम को और बड़े दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है, वहीं गरीब आवाम बिलखुसूस जो पथारे लगाते हैं या जो गली गली घूम कर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों की वो बेचते हैं, गरीब आवाम और दिहाड़ीदार मज़दूरों के साथ साथ उनको भी शदीद परेशानी का सामना है। उनसे पूछेंगे कि हालिया महंगाई के हवाले से वो क्या कहते हैं। बाबा जी, वज़ीर आज़म ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा और जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा तो चीज़ें खुद ब खुद महंगी हो जाएंगी। आप क्या कहते हैं? भाई महंगाई ने तो लोगों को, गरीबों को कमर तोड़ दी है। अब आटा, चीनी, घी, हर चीज़ महंगाई कर दी, कोई आदमी खा नहीं सकता। आदमी, गरीब आदमी क्या करेगा, किधर जाएगा? बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा बच्चों को? रोटी कपड़ा कहाँ से? बाबा जी की दुकान पे कैमरा लगाएं, अब बताएं भाई, ये कुल दुकान है और महंगाई में एक गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये इजाफा हुआ तो वो वापस ले लिया गया और चीनी अचानक 125-130 रुपये किलो तक चली गई। आप ख़रीद पा रहे हैं आसानी से? नहीं खरीद पा रहे। हम तो गरीब आदमी कहाँ से खरीदेंगे? 300-400 रुपये का दिहाड़ी करेंगे, उसमें बचत क्या होगी? एक पाव घी ले लो, 85 रुपये का 1 पाव घी है। मजदूरी में क्या करेगा आदमी, क्या करेगा? 400 रुपये में किसको देगा? बच्चे पालेगा या क्या करेगा? या दवाई लेगा? बीमारी में किसके पास जाएगा? भीख मांगने जाएगा क्या? वज़ीर आज़म साहब अक्सर कहा करते हैं कि आपने घबराना नहीं है, आप क्या कहते हैं इस सवाल से? क्या घबराना नहीं, क्या घबराएंगे? ऐसे ही मार दो, मैं ऐसे ले आके कब्रिस्तान में बिछा दो, मैं क्या घबराएंगे? वैसे ही मार दिया, अब क्या घबराएंगे? महंगाई तो होती नहीं कि हम लोग। अच्छा, आप कैमरे को देख के वज़ीर आज़म के लिए एक पैगाम छोड़ दें। भाई, वज़ीर आज़म से ये बोलता हूँ, खुदा अल्लाह के वास्ते कुछ गरीबों पर ख्याल करो, रहम करो और कुछ शर्म करो। थोड़ी शर्म आ रही है तो और शर्म कर लो थोड़ी। इन गरीबों को मारो तो नहीं भूखा है, अमीरों को चला रहे हो, गरीबों को मारो भूखा। शर्म करो कुछ।